आज खास होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिवाली। मुख्यमंत्री आवास पर 12:30 बजे खास आयोजन होगा। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के साथ मनाएंगे दिवाली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन बच्चों के लिए रखा अपने बंगले पर लंच। कोविड में जिन बच्चों के माता पिता दुनिया को कह गए अलविदा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन बच्चों के साथ मनाएंगे दिवाली। बच्चों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होगा ये विशेष गिफ्ट। तो जो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना की वजह से खो दिया, आज मुख्यमंत्री उन बच्चों के अभिभावक के तौर पर नजर आएंगे, उनके साथ वो दिवाली मनाएंगे। ईआरसीपी को लेकर दैनिक भास्कर का खुलासा। चंबल के पानी पर प्रदेश के हक से कम पर बनी ईआरसीपी की डीपीआर। संशोधन हुआ तो 13 जिलों को नहीं मिल पाएगा सिंचाई के लिए पानी। राजस्थान एमपी के बीच 2005 में हुआ था चंबल बेसिन जल बंटवारा। जल बंटवारे का एमपी ने लिया फायदा, लेकिन राजस्थान का प्रोजेक्ट अटका है। मध्य प्रदेश को राजस्थान की ईआरसीपी को लेकर आपत्ति है, लेकिन खुद चंबल बेसिन पर पूरा कर चुका है 2 प्रोजेक्ट पर काम। अब नेशनल प्रोजेक्ट के लिए 75% की शर्त पर है तोड़, लेकिन जल विवाद प्राधिकरण के फैसले और केंद्र के सर्कुलर इसका तोड़। कावेरी कृष्णा प्राधिकरण 75% से कम निर्भरता के कई प्रोजेक्ट को ठहरा चुका है सही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ईआरसीपी को फिर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, राजनीतिक कारणों और 2018 के चुनाव हारने के द्वेष के कारण रोक रही है। 13 जिलों की जनता के हक का पानी व्यर्थ जा रहा है, पर बीजेपी गैर वाजिब जिद पर अड़ी हुई है। मुख्यमंत्री की ओर से भी ये बयान सामने आया है। साथ ही ईआरसीपी का मुद्दा वो मुद्दा है जिसको लेकर हमने देखा कि कई आंदोलन भी हुए, प्रदर्शन भी हुए। तो अभी इसी ईआरसीपी को लेकर के दैनिक भास्कर ने एक बड़ा खुलासा किया है। चंबल के पानी पर प्रदेश के हक से कम पर बनी ईआरसीपी की डीपीआर। संशोधन हुआ तो 13 जिलों को नहीं मिल पाएगा सिंचाई के लिए पानी। राजस्थान एमपी के बीच 2005 में हुआ था चंबल बेसिन जल बंटवारा। जल बंटवारे का एमपी ने लिया फायदा, लेकिन राजस्थान का प्रोजेक्ट अटका हुआ है। मध्य प्रदेश को राजस्थान की ईआरसीपी को लेकर आपत्ति है, लेकिन खुद चंबल बेसिन पर पूरा कर चुका है 2 प्रोजेक्ट पर काम। अब नेशनल प्रोजेक्ट के लिए 75% की शर्त पर है तोड़, लेकिन जल विवाद प्राधिकरण के फैसले और केंद्र के सर्कुलर इसका तोड़। कावेरी कृष्णा प्राधिकरण 75% से कम निर्भरता के कई प्रोजेक्ट को ठहरा चुका है सही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ईआरसीपी को फिर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, राजनीतिक कारणों और 2018 के चुनाव हारने के द्वेष के कारण ये योजना रोक रही थी केंद्र सरकार। 13 जिलों की जनता के हक का पानी व्यर्थ जा रहा है, पर बीजेपी गैर वाजिब जिद पर अड़ी हुई है। उद्योग और शिक्षा नगरी कोटा को आज मिलेगी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 21 योजनाओं का वर्चुअली करेंगे लोकार्पण। सिटी मॉल, फ्लाईओवर, सरोवर टॉकीज, आर्य समाज रोड पार्किंग, गुमानपुरा पार्किंग, सुभाष लाइब्रेरी का नवीनीकरण, अदालत चौराहा, विवेकानंद चौराहे पर हेरिटेज स्ट्रीट, अंटाघर चौराहे पर अंडरपास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियां, राजकीय महाविद्यालय कोटा का नवीनीकरण, इंदिरा गांधी फ्लाईओवर, गोबरिया बावड़ी अंडरपास, महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में ओपीडी ब्लॉक, जेके लोन अस्पताल में नवीन ओपीडी ब्लॉक, अनंतपुरा फ्लाईओवर, घोड़ेवाला बाबा चौराहा, ग्रेड सेपरेटर कोटेडी रोड, महाराणा प्रताप फ्लाईओवर, एरोड्राम चौराहा पर अंडरपास। वहीं गोबरिया बावड़ी से नेहरू पार्क तक रोड एसटीपी बालिता को मंत्री शांति धारीवाल करेंगे कोटा वासियों को समर्पित। राजस्थान सरकार का शहरी विकास मॉडल बना है कोटा शहर। शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात कोटा अब ले रहा है नया स्वरूप। अब पर्यटन नगर के रूप में विकसित हो रहा है कोटा शहर। शिक्षा नगरी के तौर पर तो कोटा पहचान अपनी रखता ही अलग है, पर वही अब इसे पर्यटन नगरी के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। और यही वजह कि आज जब सीएमआर से बड़ी वीसी के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, फिलहाल के इस वक्त में भी आयोजन चल रहा है, तो ऐसे में बड़ी सौगातें आज कोटा को मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 21 योजनाओं का वर्चुअल करेंगे लोकार्पण। सिटी मॉल, फ्लाईओवर, सरोवर टॉकीज, आर्य समाज रोड पार्किंग, गुमानपुरा पार्किंग, सुभाष लाइब्रेरी का नवीनीकरण, अदालत चौराहा, विवेकानंद चौराहे पर हेरिटेज स्ट्रीट, अंटाघर चौराहे पर अंडरपास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियां, राजकीय महाविद्यालय कोटा का नवीनीकरण, इंदिरा गांधी फ्लाईओवर, गोबरिया बावड़ी अंडरपास, महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में ओपीडी ब्लॉक, जेके लोन अस्पताल में नवीन ओपीडी ब्लॉक, अनंतपुरा फ्लाईओवर, घोड़ेवाला बाबा चौराहा, ग्रेड सेपरेटर कोटड़ी रोड, महाराणा प्रताप फ्लाईओवर, एरोड्रोम चौराहे पर अंडरपास, गोबरिया बावड़ी से नेहरू पार्क तक रोड एसटीपी बालिता को मंत्री शांति धारीवाल करेंगे कोटा वासियों को समर्पित।
राजस्थान सरकार का शहरी विकास मॉडल बना है कोटा शहर। शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात है कोटा, अब ले रहा है नया स्वरूप। अब पर्यटन नगर के रूप में विकसित हो रहा है कोटा शहर। तो वहीं आज होगा प्रदेश के सबसे बड़े पार्क का उद्घाटन। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे सिटी पार्क का उद्घाटन। मानसरोवर में सिटी पार्क के एंट्रेंस प्लाजा पर होगा उद्घाटन कार्यक्रम। मानसरोवर में हाउसिंग बोर्ड ने विकसित किया है सिटी पार्क। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया, गोल्फ कोर्ट में बैठकर सिटी पार्क का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पार्क में लगाए गए 213 फीट ऊंचे तिरंगे के पास गाया जाएगा राष्ट्रगान। पार्क में है विशिष्ट कलाकृतियों का अनूठा संसार। पार्क में बनाया गया 20 फीट चौड़ा और 3.5 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक। मानसरोवर के सिटी पार्क में फहराया प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा। सिर्फ वॉकिंग जॉगिंग के लिए ही नहीं, पर्यटकों के लिए भी होगा आकर्षण का केंद्र। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी मानसरोवर का सिटी पार्क आएगा रास। सिटी पार्क में विकसित किया गया फ्लावर शो एरिया। इस एरिया में देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह की वैरायटी के खूबसूरत फूल। सिटी पार्क में 17 लोकेशन पर लगाए गए शानदार और सजीव स्कल्पचर। प्रदेश के जाने माने कलाकारों ने तैयार किए हैं ये स्कल्पचर। तो खास तौर पर विशेषता ये पार्क रखेगा। और आने वाले वक्त में हम ये भी देखेंगे कि जो भी जयपुर घूमने आएगा उसकी जयपुर की पूरी जो नगरी है उसके भ्रमण की तैयारी तब तक अधूरी रहेगी जब तक वो मानसरोवर का ये पार्क नहीं देखेगा। तो शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे सिटी पार्क का उद्घाटन। मानसरोवर में सिटी पार्क के एंट्रेंस प्लाजा पर होगा उद्घाटन कार्यक्रम। मानसरोवर में हाउसिंग बोर्ड ने विकसित किया है सिटी पार्क। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया, गोल्फ कार्ट में बैठकर सिटी पार्क का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पार्क में लगाए गए 213 फीट ऊंचे तिरंगे के पास गाया जाएगा राष्ट्रगान। पार्क में है विशिष्ट कलाकृतियों का अनूठा संसार। पार्क में बनाया गया 20 फीट चौड़ा और 3.5 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक। मानसरोवर के सिटी पार्क में फहराया प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा। सिर्फ वॉकिंग जॉगिंग के लिए ही नहीं, पर्यटकों के लिए भी होगा यह आकर्षण का केंद्र। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी मानसरोवर का सिटी पार्क आएगा रास। सिटी पार्क में विकसित किया गया फ्लावर शो एरिया। इस एरिया में देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह की वैरायटी के खूबसूरत फूल। सिटी पार्क में 17 लोकेशन पर लगाए गए शानदार और सजीव स्कल्पचर। प्रदेश के जाने माने कलाकारों ने तैयार किए हैं इस स्कल्पचर। अब आपको बताएंगे आईएएस तबादला सूची का पोस्टमार्टम। काफी अरसे बाद मुख्यधारा में लौटे हैं आईएएस पी रमेश। मार्च 2021 के बाद से नेपथ्य में रहे रमेश। डीओपी की सिविल सूची में उन्हें 31 मार्च 2021 से 20 जुलाई 2021 तक बताया अवकाश पर। लेकिन 21 जुलाई 2021 से 10 अक्टूबर 2022 तक का उनका कार्यकाल कहां बीता, इसकी नहीं दी गई है कोई जानकारी। इस तरह करीब 1 साल 2 महीने 19 दिन अज्ञातवास में रहने के बाद मुख्यधारा में लौटे हैं रमेश। बहरहाल 10 अक्टूबर 2022 से उन्हें एपीओ मानते हुए अब दी गई है पोस्टिंग। वैसे कुल गणना की जाए तो 1 साल 6 महीने और 20 दिन बिना पोस्टिंग के रहे हैं रमेश। पूर्व में जब राज्य ऊर्जा उत्पादन निगम में सीएमडी पद से किया था उनका तबादला, तब उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी बताई थी। तत्कालीन मुख्य सचिव को राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में एमडी पद पर जैसे तैसे बिताया 6 महीने का समय।